Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Digital Electronics and Microprocessor. Today we are going to discuss about instruction set of 8085 microprocessor. इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको 8085 माइक्रोप्रोसेसर और 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में और उसके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। उसमें मैंने एक चीज बताया था कि जो 8085 है वो 8 बिट पे काम करता है और 8086 जो है वो 16 बिट पे काम करता है, राइट? नाउ इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक व्हाट यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन सेट and how instruction set is performed in a 8085 microprocessor and what are their classification of instruction set, right? तो instruction set की जानने के पहले first of all let me tell you about कि instruction होता क्या है। तो कोई ऐसा कमांड जो हमारा यूजर कंप्यूटर को देता है और उस कमांड को कंप्यूटर एक्सेप्ट करके उसको अपने भाषा में प्रोसेस करके और उसका रिजल्ट निकाल करके यूजर को दे देता है, राइट? इट इज एज सिंपल एज लुक लाइक, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन हमें यूजर कंप्यूटर को देता है वो हम लोग किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं, राइट? जो कि वो कमांड डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो डायरेक्टली उस कमांड को समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए उस कमांड को सबसे पहले प्रोसेस होता है और वो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कंपाइलर के थ्रू होता है या इंटरप्रेटर के थ्रू होता है, राइट? इसके बाद जो उसका आउटपुट आता है, राइट, जिसको हम लोग अमूमन टारगेट असेंबली कोड कहते हैं, फिर उसके बाद वो टारगेट असेंबली कोड असेंबलर के थ्रू जाकर के फिर मशीन रीडेबल फॉर्म में वो चेंज होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइक्रो प्रोसेसर को या प्रोसेसर को समझ में आना चाहिए, राइट? सो जो इंस्ट्रक्शन का जो गोल है या इंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, कमांड्स ही हम लोग कहते हैं, बट ये जो है वो माइक्रो प्रोसेसर या हार्डवेयर रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले हम लोगों को इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट्स टेक सम फीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सेट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो पहला क्या कहता है कि इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी पैटर्न। अब देखिए यहीं पे चेंज हो जाता है क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रक्शन जो हम यूज करते हैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है C = A + B, वो हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, राइट? लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा बाइनरी पैटर्न है, राइट? और स्पेशली इसको डिजाइन किया जाता है किसके अंदर? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसको डिजाइन किया जाता है, करेक्ट? ओके, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को अगर ग्रुप कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, राइट? That is, group of instruction is known as instruction set. 8085 की अगर बात करें तो there are as total 246 instruction as a whole, right? यानी 246 total instructions होते हैं जो कि 8085 में हम लोग यूज करते हैं, करेक्ट? और सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो 8 बिट बाइनरी वैल्यू के माध्यम से रिप्रेजेंट होता है, राइट? ईच इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट बाइनरी वैल्यू और इन 8 बिट्स को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं या इंस्ट्रक्शन बाइट कहते हैं, राइट? 8 बिट्स ऑफ बाइनरी वैल्यू को हम लोग आउटपुट कहते हैं या इंस्ट्रक्शन बाइट कहते हैं। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो बेसिकली इसके 5 क्लासिफिकेशंस हैं, करेक्ट? पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और पांचवा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, राइट? एज ए होल टोटल मिलाकर के जो 246 इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं
वो बेसिकली इन 5 क्लासिफिकेशंस में या इन 5 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं, राइट। सो हम आगे चल के इन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक एग्जांपल लेकर के उसको मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसलिए इन चीजों को लिया बिकॉज एज ए होल, एज एन ओवरव्यू यू शुड नो कि आखिर इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो कितने क्लासेस में ये बांटे जाते हैं। तो ये बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। दीज आर represented here, these are written here, that is data transfer, arithmetic instruction, logical instruction, ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, और ये पांचवा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब देखिए डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में मेनली कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला आता है मूव, MOV, ये क्या होता है जस्ट मैं इसके बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट इज योर MVI, नेक्स्ट वन इज योर LXI, नेक्स्ट वन इज योर LDA, नेक्स्ट वन इज योर LDAX, next one is your LHLD, next one is your STA, next one is your STAX, next one is your SHD। बिकॉज ये इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को मैंने लिखने का मेरा मोटिव ये था ताकि एट ए ग्लांस यू शुड नो कि व्हाट आर द मेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन 8085, राइट। अब आइए सेकंड टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसमें 4 तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मींस व्हाट, प्लस प्लस जो करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते थे वहां पे प्रोग्रामिंग में i प्लस प्लस और प्लस प्लस i और प्लस प्लस i या i माइनस माइनस और i माइनस माइनस i। सो increment and decrement is also given in addition with addition and subtraction, right। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक से भी बढ़ सकता है या दो से भी बढ़ सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब एक एक बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब एक एक घटाना, राइट। देखिए एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 8085 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा लिमिट था 8085 में, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और इसके साथ साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, बस इतना ही है। नेक्स्ट, अगर लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में बात किया जाए तो लॉजिकल ऑपरेशंस में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल ऑपरेशन मींस व्हाट, एक अगर स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट का डिसीजन हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है एक्सनॉर, उसके बाद है रोटेट, उसके बाद है कंपेयर एंड फाइनली कॉम्प्लीमेंट। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं हम लोग आगे चल के बिल्कुल इसको आराम से इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे, राइट। उसके बाद है ब्रांचिंग कंट्रोल। ब्रांचिंग कंट्रोल में क्या है कि हमें जो भी एक नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है, नॉर्मल फ्लो एक सीक्वेंस का एक अगर नॉर्मल फ्लो है, अगर उस सीक्वेंस को अगर हमें अगर तोड़ना है, उस सीक्वेंस को अगर हमें ऑल्टर करना है, तो हम लोग कंडीशनली और अनकंडीशनली हम लोग उस सीक्वेंस को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं। ये है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, राइट। मींस इफ a sequence is going in a normal flow and if you want to alter that sequence, so by using branching instruction you can alter it conditionally or unconditionally। और पांचवा है that is your control instruction। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन खुद में ही अपने नाम को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। that means what, control whatever we are using the operation, that operation must be controlled by the माइक्रोप्रोसेसर। तो ये 5 जो हमारे जो ऑपरेशन, ये जो 5 जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अक्सर 8085 में हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। सो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट में पहला फील्ड जो है हम लोगों का वो ऑपकोड का है, राइट। उसके बाद ये सेकंड फील्ड जो है वो ऑपरेंड्स का है और थर्ड फील्ड मैंने उसका डिस्क्रिप्शन कर लिया हुआ है।
और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए ताकि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको इसके ऑपरेंड्स और इसको डिफाइन कर पाऊं ढंग से। सो फर्स्ट इज योर मूव, राइट? व्हाट इज मूव? मूव होता क्या है, किसी भी रजिस्टर का कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह जाके कॉपी होता है। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आरडी क्या है? रजिस्टर डेस्टिनेशन, राइट? और आरएस क्या है? रजिस्टर सोर्स। और इसी वजह से कभी आपने कभी एज्यूम किया होगा या कभी आपने कभी ये सोचा होगा कि हम हमेशा C इज इक्वल टू A प्लस बी क्यों लिखते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू C क्यों नहीं लिखते हैं? अगर इन दोनों में से अगर कहा जाए तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा और ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि इसका हार्डवेयर प्रोग्रामिंग इस तरीके से होता है कि दिस इज योर डेस्टिनेशन, दिस इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस इज योर सोर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आरडी कोमा एम। अब यहां पे क्या है कि मेमोरी के अंदर जो कंटेंट है वो मेरा सोर्स होगा और आरडी मेरा क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट आरएस की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की अगर बात किया जाए तो आरएस मेरा सोर्स होगा और आरएस के अंदर जो कंटेंट है वो कहां पर जाएगा? मेमोरी के अंदर जाएगा, राइट? तो देखिए इसको किस तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है। कॉपी द सोर्स टू डेस्टिनेशन, पूरा का पूरा रजिस्टर का पूरा कंटेंट एक जगह से कॉपी होकर के दूसरी जगह जाकर के उसको ओवरराइट हो जाता है, राइट? से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 100 है, राइट? और इसमें अगर मुझे अगर दोबारा कोई चीज को अगर मुझे अगर कॉपी करना है तो ये पहली रजिस्टर मेरी की वैल्यू मेरी ओवरराइट होकर के अब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, करेक्ट? Are you getting my point? So डेटा सॉरी डेस्टिनेशन रजिस्टर की जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी, लेकिन जो सोर्स की वैल्यू है यानी कि यहां से जो उठ करके जो कंटेंट आया है उसकी एक कॉपी वहां पे जरूर रहेगा। ठीक है, ओके फाइन। अब आइए इसके तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। फर्स्ट इज नोन एज यू मूव बीसी। यहाँ पे बी आपका डेस्टिनेशन है और यहाँ पे सी आपका सोर्स है, यानी रजिस्टर सी का कंटेंट उठ करके बी के कंटेंट को ओवरराइट करके न्यू वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लेकिन सी का जो ऑलरेडी पहले का जो कंटेंट है वो कंटेंट पहले का एज इट इज रहेगा, सोर्स का कंटेंट, जब तक से उसको ओवरराइट ना करें, करेक्ट? नेक्स्ट बी कोमा एम, मूव बी कोमा एम, यानी कि मेमोरी का जो मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो उठ करके कहां पे आ रहा है? रजिस्टर बी में आ रहा है, करेक्ट? ओके, नेक्स्ट इज योर मूव एम कॉमा डी। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है आपका कि जो डी जो आपका रजिस्टर है, डी इज व्हाट? जनरल पर्पस रजिस्टर, जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर है। कितने कितने रजिस्टर्स होते हैं आपको मैंने बताया, ए बी सी डी, राइट? लाइक दैट। सो उसका कंटेंट उठ करके कहां आ रहा है? मेमोरी के अंदर आ रहा है, ठीक है? सो दिस इज नोन एज योर मूव, जहां पे आपका एक रजिस्टर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर के कंटेंट पे कॉपी होता है। नेक्स्ट वन इज योर एमवीआई, राइट? व्हाट इज एमवीआई? एमवीआई का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो डेटा है, हम रजिस्टर का कंटेंट नहीं उठा रहे, डायरेक्ट जो डेटा है उसको उठा करके हम कहीं पे जाकर के हम सीधा स्टोर कर रहे हैं। ये आपका कहां स्टोर हो सकता है? ये आपका किसी रजिस्टर में भी स्टोर हो सकता है, दैट इज व्हाट? 50H। अब नाउ यहां पर देखिए, यहां हमने कंटेंट का रजिस्टर नहीं लिया, यहां हमने डेटा लिया है, राइट? और इसको हमने क्या, इस डेटा को उठा करके हम लोग ए रजिस्टर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, क्लियर? राइट। नेक्स्ट वन इज योर M,50, यानी 50H जो है, 50H मींस क्या? 50 which is represented in hexadecimal code, राइट? तो वो जो 50 जो डेटा है वो आप कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कहां पे कॉपी कर रहे हैं? हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। आई का मतलब होता है इमीडिएट, मींस हम लोग किसी भी रजिस्टर का कंटेंट ना उठा करके सीधा हम लोग क्या उठा रहे हैं? किसी डेटा को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कॉपी कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज योर LXI, वेरी इंपॉर्टेंट। LXI में क्या होता है? इट इज योर 16-bit डेटा। व्हाई इट इज 16-bit डेटा? Because here we are taking register pair,
एक रजिस्टर हमारा 8 बिट का होता है और 2 रजिस्टर अगर हम लोग लेंगे तो 8 + 8 16 बिट का होगा, इसलिए इसको 16 बिट डेटा हमने यूज किया है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 16 बिट में क्या होता है कि ये दोनों फर्स्ट 8 बिट में ट्रांसफर होगा और ये दोनों सेकंड 8 बिट में ट्रांसफर होगा, राइट। अगर इसको मैं सही दिन से मैं बताऊं तो 20 में 20 फर्स्ट बिट में जाएगा और 22 मेरा सेकंड बिट में जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग उसको एज ए रजिस्टर पेयर ही मानेंगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं LXI कहते हैं, करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट वन इज योर LDA। LDA का क्या होता है, इट इज द 16 बिट एड्रेस। अब 16 बिट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू लोड द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर व्हिच स्टोर्स योर फाइनल रिजल्ट, करेक्ट। तो अब हमें इस एक्यूमुलेटर में क्या डालना है, 2022 डालना है। 2022H का मतलब ये 16 बिट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसको हम इस तरीके से देखिए 2022, सो ये 2 कैसे होगा 0010, ये 0 कैसे होगा 0000, ये हो गया फर्स्ट 8 बिट, करेक्ट। और सेकंड 8 बिट कैसे होगा, ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 0010 और इसके लिए भी हो जाएगा 0010, सो हो गया 16 बिट। सो दिस इज इन दिस केस LDA, दिस इज नोन एज योर व्हाट, एक्यूमुलेटर, राइट। और ये जो है हमारा दिस डेटा इज कॉपी टू योर एक्यूमुलेटर, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज योर LDAX। व्हाट डू यू मीन बाय LDAX? कभी कभी हमें एक्यूमुलेटर को या मेमोरी को या किसी भी रजिस्टर में किसी दूसरे रजिस्टर की जो कंटेंट को या डेटा को कॉपी करते हैं इनडायरेक्टली। दैट मीन्स कि जिस भी कंटेंट से हमें डेटा को उठाना है, जिस भी रजिस्टर से उठाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे R1 से R2 में मुझे डेटा के कंटेंट को मुझे कॉपी करना है, तो उसकी एक कॉपी इस रजिस्टर पेयर के पास भी होगी, राइट। दैट इज द मेन फ्रेग्रेंस ऑफ योर व्हाट, योर LDAX। यहां पर देखिए क्या है, रजिस्टर पेयर टू मेमोरी लोकेशन, इंस्ट्रक्शन कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर पर जा तो रहा है बिल्कुल सही, लेकिन उसका एक कॉपी हमारे पास इस रजिस्टर पेयर के पास भी है, इसीलिए इट इज नोन एज व्हाट, LDAX। दैट मीन्स इट इज स्टोरिंग लाइक इनडायरेक्टली।